Hello students, today I will discuss chapter 5 okay, continuity and differentiability। और उसमें हम लोग जो आज बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। जो लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हम लोग लॉग अप्लाई करके उन्हें सॉल्व करते हैं, आज हम वैसी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, लॉग के कॉन्सेप्ट को आप समझोगे। सबसे पहले ये समझोगे लॉग होता क्या है, राइट। तो हम अगर बात करें सबसे पहली चीज तो एक्सपोनेंट फॉर्म की, आपको अच्छे से पता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है। जैसे सपोज दैट हम ले रहे हैं 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया, जो 2 पावर 3 है इज इक्वल टू 8 है। अच्छा, जो यहाँ पर होता है ये जो 2 होता है ये इसके बेस में चला जाता है और ये वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। और ये जो हमारा 2 होता है, ये जो हमारा 2 होता है वो यहाँ आ जाता है, ये वैल्यू यहाँ आ जाती है और ये जो पावर होती है वो इज इक्वल टू आ जाता है, राइट। तो कहने का मतलब अगर 2 पावर 3 को 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हो तो ये होता है। लेकिन अगर इसे आप लॉग के फॉर्म में लिखते हो तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है, राइट। इससे आप इसको ये लिख सकते हो भाई, लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर आपको दिया गया तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो और एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर आपको दिया गया तो उसे लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक। तो ये तो हमारा लॉग का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉग अगर हमारे पास कहीं पर है तो लॉग अगर सपोज दैट x प्लस वाई है, राइट, तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है log x प्लस log y के, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, राइट। जैसे कि आप कहते हो फंक्शन ऑफ x प्लस वाई नॉट इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ y। उसी तरीके से हमारा जो है ये भी फॉर्मूला फिलहाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से आया है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा फंक्शन इसके इक्वल नहीं होता है तो हमारा लॉग भी इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लॉग के कुछ फॉर्मूलों की बात करने वाले हैं। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ओके। सीरियसली आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीरियसली फोकस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो पहले तो आपने एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फॉर्म को समझा, देन आफ्टर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा। अब हम इसके बाद कुछ इसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो जैसे बेटा log m बेस e प्लस log n बेस e अगर होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, log mn के इक्वल हो जाती है और बेस e आपका एज इट इज वहीं पे लगेगा। अब दूसरी चीज क्या है, अगर log m माइनस log n होता है बेस e के साथ, log m बेस e माइनस log n बेस e इज इक्वल टू ये हमारा होता है log m बाई n बेस e होता है। अगर आपका सपोज दैट ये है तो आप ये लिख सकते हो और अगर ये है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक। भाई log mn है तो इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो और अगर ये है तो आप इसे ये ब्रेक कर सकते हो, ठीक। तीसरे फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि log m पावर n अगर होता है, मतलब m की पावर अगर n होता है बेस e के साथ, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं n log m बेस e हमारा एज इट इज लगा रहेगा, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर log m बेस m हो, मतलब कहने का जो आपका ये वैल्यू है और बेस है दोनों हमारे क्या हो, अगर इक्वल हो तो आप log की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 होती है उसकी वैल्यू, ठीक। अब हम बात करते हैं log m बेस n, ये हमारा क्या करता है, इसके बेस को चेंज करता है। तो बेस को चेंज करने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, log m बेस n की जो वैल्यू होती है ये इज इक्वल टू हो जाती है 1 अपॉन log n बेस m के, क्लियर। भाई ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो ये 1 अपॉन चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है, क्लियर। अब इसके बाद log m बेस n मल्टीप्लाइड बाई log n बेस m, मतलब कहने का इसी फॉर्मूले को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ओके। तो ये तो थे हमारे log के कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी आती है। जैसे हम एनसीईआरटी 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, आप देखिए जरा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, log x होल पावर cos x है। सबसे पहला काम इसे क्या करोगे, आप लेट कर लोगे, y इज इक्वल टू आपने इसे से कर लिया, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम लॉग लेते कब है, लॉग हम तब लेते हैं जब हमारा कोई फंक्शन या तो x की पावर x लगा हो या फिर मतलब कहने का जो भी फंक्शन है उसी की पावर हमारा, मतलब जैसे x का फंक्शन है उसकी ही पावर x का फॉर्म है या उसकी पावर y का फॉर्म है। कहने का मतलब x पावर x या x पावर y, x पावर cos x, x पावर log x, इस तरीके के केस में हम लोग लॉग लेते हैं। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट, और हम लॉग कहाँ लेते हैं, और लॉग हम वहां लेते हैं जिनका डिफरेंशिएशन नॉर्मल मेथड से करने में प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है, लॉग वहां लेने से
आप जो है उस फंक्शन को इजी वे में डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे हम इसी एक्सरसाइज की बात करते हैं 5.5 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा cos x cos 2x cos 3x है। तो इसको अगर नॉर्मल वे से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, इसलिए उसमें क्या करोगे, y लेट करके उसको अगर आप log ले लेते हो तो उसे इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर इसको किस तरीके से करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको इसको यहां से लिखना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर हम लोग यहां से बोथ साइड में लॉग लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, लॉग y आ जाएगा इज इक्वल टू यहां आ जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा हमारा लॉग x होल पावर हो जाएगा cos x। तो बेटा अब आपको देखना है इनमें से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला आपका लगेगा तीसरे नंबर का। ठीक, log m पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x इंटू हो जाएगा हमारा log, और यहाँ आ जाएगा log x। क्लियर, तो ये हमारा log y का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है यहाँ से ऑन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन वी कैन राइट d अपॉन dx ऑफ हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको cos x मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा log, और यहाँ हो जाएगा हमारा log x। क्लियर, अब बेटा देखिए ये फंक्शन हमारा y का है, हम लोग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम अगर x लेके चलते तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन y, क्योंकि आपने उसे से किया था। अब उसके बाद y का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो dy बाई dx आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक ये और एक ये फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसमें फार्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ, यहाँ से आ जाएगा log, और ये हो जाएगा log x। ठीक, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखोगे log x, और ये हो जाएगा हमारा d अपॉन dx ऑफ हो जाएगा cos x। क्लियर, तो बेटा अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं cos x, और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे x आपसे करेंगे log x को। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x होता है, डेट इज आप इसको क्या लिख सकते हो log x लिख सकते हो 1 अपॉन। अब उसके बाद आपने से किसे किया था, log x को से किया था, तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन x ये हो गया, प्लस यहाँ से आप इसको देखोगे तो हो जाएगा कितना log x, और cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा वो क्या होता है माइनस में sin x होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन y, और ये dy बाई dx की वैल्यू हो गई। अब बेटा हम इससे dy बाई dx की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं y टाइम्स, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग cos x, और cos x अपॉन x log x माइनस ये हो जाएगा हमारा sin x, और इंटू हो जाएगा log, और यहाँ से हो जाएगा log x। क्लियर, ये हमारा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम y की वैल्यू डालेंगे, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, y की वैल्यू हमारी है log x होल पावर कितना cos x है, ये हो गया y, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ से cos x, और इसे लिख सकते हैं x log x माइनस हो जाएगा हमारा sin x इंटू हो जाएगा log, और ये हो जाएगा हमारा log x। तो बेटा यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो आपने देखा किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने का कोई अनदर वे नहीं है, आपको इसमें लॉग ही लेना पड़ेगा, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, यस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी की 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको क्या करना है dy बाई dx पता करना है, जबकि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है यहाँ पे y पावर x इज इक्वल टू x पावर y आपको गिवन है। क्लियर, देखिए x पावर y इज इक्वल टू y पावर x इज इक्वल टू x पावर y आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे। क्लियर, तो यहाँ से आप लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बोथ साइड में अगर आप लॉग लेते हो तो इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा log y टू द पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x टू द पावर y। बेटा अब ये तीसरा फॉर्मूला हमारे दोनों उसमें अप्लाई हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x, और ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा log x। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ x,
और यहाँ से आपको मिलेगा कितना log y इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखोगे तो d अपॉन डी एक्स आप हो जाएगा y और ये हो जाएगा log x। क्लियर। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे तो x हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स आप यहाँ से क्या हो जाएगा log y आएगा, प्लस ये हुआ यहाँ से हमारा log y और d अपॉन डी एक्स आप x हो जाएगा। ये इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ फिर से बाई प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे तो क्या मिलेगा y इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से मिलेगा आपको log x और प्लस हो जाएगा ये हमारा log x इंटू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। ठीक। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x और log y का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन कितना dy बाई dx। क्लियर। प्लस ये हो जाएगा हमारा log y और d अपॉन dx आप x करोगे तो वो 1 हो गया इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा y और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस यहाँ से देखोगे तो ये मिलेगा आपको log x इंटू हो जाएगा कितना dy बाई dx। अब आपको क्या करना है, आपको dy बाई dx चाहिए था तो आपका ये टर्म और ये टर्म दोनों को अरेंज करके इससे dy बाई dx को कॉमन करना होगा। तो बेटा dy बाई dx आप अगर कॉमन करोगे तो देन वी कैन राइट x अपॉन y माइनस हो जाएगा log x और ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी y बाई x माइनस हो जाएगा log y। क्लियर। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे यहाँ से तो इसे लिख सकते हो dy अपॉन dx और यहाँ मिलेगा x माइनस y log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो y माइनस x और ये हो जाएगा log y डिवाइडेड बाई x। बेटा अब यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं y टाइम्स y माइनस x log y और अपान यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास में x टाइम्स और ये आ जाएगा x माइनस y log x। ठीक। तो बेटा ये हमारा क्या था, आंसर था। ठीक। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट इजीली मिल सके। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस, थैंक यू सो मच।